बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह की वीडियो में मैंने आपको खुशखबरी दी कि आईएमएफ का माहिदा हो गया है और अब डॉलर की रेल पेल हो जाएगी। 3 अरब डॉलर का जो है वो माहिदा हुआ है। 90 दिन का माहिदा है, 9 माह का, सॉरी, ये माहिदा है और हर 3 महीने बाद रिव्यू हुआ करेगा। लेकिन इसके जो असरात हैं वो अच्छे तो आने ही आने हैं, लेकिन हर दफ़ा अवाम को कुर्बानी देनी होती है। अवाम को कुर्बानी देनी है। इन्होंने मुआहदे करने हैं, इन्होंने कर्ज़े ले आने हैं, इन्होंने उसकी किस्त बना लेनी है, अवाम को पीस देना है, उसकी किस्त अवाम से निकालने की कोशिश करनी है, अवाम से ही टैक्सेस वसूल करने हैं। और एक अभी आपको पता है कि पिछले दिनों 4-5 दिन पहले जो थे वो शरह सूद में इजाफ़ा किया गया, यानी इंटरेस्ट रेट जो है 1% बढ़ा दिया गया था, 21 से 22% कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी जो है वो फिगर है जो कि हो गई है और जिससे कारोबार पे बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा देखें, इंपोर्ट को खोल दिया गया है, एलसीज जो है वो ओपन हो गई हैं और डॉलर्स की आपको ज़रूरत है। डॉलर का जो सबसे बड़ी शर्त है वो आईएमएफ की, वो डॉलर और का जो ओपन मार्केट रेट और इंटरबैंक रेट उसको मैच करना चाहिए। उसमें कोई बड़ा गैप नहीं आना चाहिए, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आईएमएफ की शराइत में शामिल हैं। आईएमएफ ने ये शराइत इसलिए शामिल की हैं कि वो ये चाहता है कि हम यानी एज अ नेशन हम कुछ काम करें, कुछ टैक्सेस जमा करें ताकि हम अपनी किस्तें दे सकें। और गवर्नमेंट को उसने ये बाउंड किया है कि वो स्टेप्स उठाए जो कि आईएमएफ चाह रहा है। और आईएमएफ के सामने तो गवर्नमेंट लेटी हुई थी, क्योंकि हम इसके बगैर डिफ़ॉल्ट कर जाते, हमें बहुत बड़ा ख़तरा था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। अब होना क्या है कि चीज़ों में महंगाई की शरह बढ़ेगी। आप टैक्सेस देंगे, हर चीज़ पे टैक्स बढ़ेगा, आपका बहुत कुछ किसी तरीके से भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस को जमा करना है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अभी तो इसका इम्पेक्ट मार्केट खुलेगी तो पता चलेगा कि डॉलर कितना नीचे आता है, लेकिन ये ज़्यादा अरसे बरकरार नहीं रहेगा और डॉलर फिर बतदरीज ऊपर आना शुरू हो जाएगा और डॉलर जो है वो दोबारा इसी स्टेज से होता हुआ शायद आगे भी चला जाए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका पेट्रोल, जिस पे वैसे ही लेवी बढ़ गई है, 10 रुपये बढ़ा दी गई थी, वो बढ़ेगा। आपका इम्पोर्टेड अशिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा उस पर टैक्सेस देने हैं। तो इम्पोर्टेड अशिया ऐसी भी होती हैं जो कि आपका ख़ाम माल होता है, जो कि आप बाहर से मंगाते हैं और अपने मुल्क में चीज़ें तैयार करते हैं, मुल्क की खपत के लिए ही तैयार होती हैं वो, तो वो चीज़ें भी बढ़ेंगी। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो सिर्फ बाहर से ही इंपोर्ट होती हैं, वो उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। तो उन जो अशिया जो कि फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत भी बढ़ेगी। तो लिहाजा हर लिहाज से आप जो है वो महंगाई के चक्की में पिसने वाले हैं। टैक्सेस आपको दोनों तरफ से घूंसे मारेगा और आपने टैक्सेस देने हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो आप ये बात याद रखिएगा, टैक्स नेट में बहुत छोटी सी तादाद मौजूद है जो कि टैक्स देती है और ईमानदारी से देती है। बाकी सब आप और हम गरीब लोग माचिस की डिब्बी से लेके ऊपर तक हम टैक्सेस दिया करते हैं। तो महंगाई हर तरफ से जकड़ेगी। अगर एक तरफ डॉलर नीचे आएगा, डॉलर आने से, तो इंपोर्ट खोलने से डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और यकीनन महंगाई यानी डॉलर की कीमत को काफ़ी हद तक बैलेंस कर देगी। वैसे भी तकरीबन जिन्होंने होल्डिंग की हुई थी डॉलर्स की, वो मार्केट में फेंक चुके हैं वापस तकरीबन सारे। तो लिहाजा ये ऐसा भी नहीं है कि डॉलर जो है
वो अभी भी छुपा हुआ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लोगों ने वो बाहर निकाल ही दिया है इतना बड़ा रेट गैप आने के बाद। तो महंगाई की शरह तकरीबन हर चीज़ में बढ़ेगी। आपके खाने पीने की अशिया, आपका कपड़ा, आपका चप्पल, आपकी पेट्रोल, आपका घर का गैस, बिजली वगैरह हर चीज़ पे कीमतें बढ़ेंगी। तो लिहाजा IMF की खुशखबरी तो गवर्नमेंट के लिए थी कि उसने उसके ऊपर ये धब्बा ना लगे कि हम डिफ़ॉल्ट करवा के जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो बदखबरी है यानी कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम गरीब आवाम पर पड़ेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।